राज चैनल पर मैं हूं सैमा कादिर। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा प्रोग्राम स्पेशल होता है और आज का प्रोग्राम भी स्पेशल होने के साथ साथ एक स्पेशल फैमिली के साथ है। आज हम मिलेंगे एक स्पेशल माँ से और स्पेशल माँ के एक स्पेशल बच्चे से। चले मिलते हैं सना अजहर खान से और उनके स्पेशल बच्चे मोहम्मद से। मोहम्मद अभी आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, वो बाहर सामने फिर रहा है, हम उसे थोड़ी देर में आपसे मिलवाएंगे। जी सना, क्या हाल है आपका? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें जी बिल्कुल बिल्कुल। सना, जिस तरह हमें पता चला कि आपके जो तीनों बच्चे हैं वो ऑटिस्टिक हैं और साथ साथ आप उसके बाद एक फाउंडेशन भी रन कर रही हैं जिसके बारे में हम एंड पे बात करेंगे। तो आप सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि ऑटिज्म होता क्या है? ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन डिसऑर्डर हम उसको बोलते हैं, और ये ज़्यादातर इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को, क्योंकि कम्युनिकेशन जिस तरह से बच्चों की होती है, बेसिकली आई कांटेक्ट जो है वो बच्चों में नहीं होता, और अगर आप उनके साथ अक्सर वो आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, आप उनके साथ बात करना चाहें तो कभी वो बात करेंगे, कभी वो बात नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बात बिल्कुल भी नहीं करते, और कुछ बच्चे हैं जो बहुत लेट बोलना शुरू करते हैं। सो ऑटिज्म बहुत सारे बच्चों में बहुत डिफरेंटली पाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चे की कंडीशन एक है और वो ऑटिस्टिक है तो वो किसी और बच्चे में भी सेम वही कंडीशन। मुख्तलिफ किस्म के ऑटिज्म मुख्तलिफ बच्चों में मुख्तलिफ किस्म से भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी वजह से हम जब किसी बच्चे के ऊपर ट्रीटमेंट भी किया जाता है या उसकी मैनेजमेंट की जाती है, बेसिकली ट्रीटमेंट इसकी जो है वो उसकी मैनेजमेंट है। तो फिर आपको किस तरह पता चला था अपने बच्चों का, तीनों बच्चे ऑटिस्टिक हैं? पहले आपको किस तरह पता चला, आपने डायग्नोज किया कि नहीं मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है? बेसिकली मेरी बेटी जो है शी इज़ 23 इयर्स ऑफ एज, और ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है। तो माशाल्लाह बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल दिखते हैं, और अक्सर लोग इनको एबनॉर्मल जब बात हम करते हैं नॉर्मल की, तो अब का मतलब हम बड़ा नाराज़ हो जाते हैं हमारे बच्चों को क्यों, लेकिन इसमें नाराज़ होने की बात नहीं होती। आपका मतलब है समथिंग डिफरेंट, ठीक है जी, एक अलग से इंसान। तो हर इंसान डिफरेंट होता है, उसकी डिफरेंट थिंकिंग होती है, डिफरेंट तरीके से वो खाता पीता है, डिफरेंट तरीके से वो सोचता है और डिफरेंट तरीके से वो काम करता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन उसको समझना या उसको मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना समझना बुरी बात होती है, ठीक है। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसके बाद से मुझे आइडिया हुआ कि ये बच्चे होते हैं, ये बड़े डिफरेंट बच्चे होते हैं। पाकिस्तान में उनको 7 साल तक तो मेरे बेटे को सीपी और निगर बोला गया कि ये सीपी के साथ है, सेरेब्रल पाल्सी के साथ है, या निगर जिनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं उनके साथ है। फिर 7 ईयर्स के बाद मैं आई वाज सिटिंग ऑन द कंप्यूटर और मैं उसमें सर्च कर रही थी कि ये नहीं सेरेब्रल पाल्सी, क्योंकि मैं फैमिली से भी बच्चे होते हैं और हमने देखे होते, तो मैंने कही सेरेब्रल पाल्सी तो नहीं, मेरा बेटा तुम्हारा बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है सब कुछ, लेकिन बोलता नहीं है। 4 साल तक ये नहीं बोला था, 4 साल के बाद से बोलना शुरू किया था। फिर इसको पढ़ते हैं फाइब्रोइड फिट्स। वैसे नॉर्मली इसको नहीं पढ़ते थे कि हाइब्रिड फिट्स पढ़ें, लेकिन जो ही बुखार इसका टेम्परेचर ऊपर हो जाता था तो इसमें मैंने कही सेरेब्रल पाल्सी की निशानी नहीं है, और मेरा बेटा चलता फिरता है, सब कुछ करता है, गिनती से खेलता है, चीज़ों से खेलता है। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च किया कि सेरेब्रल पाल्सी एक्चुअली है क्या है। तो सेरेब्रल पाल्सी के और बाकी हमारे जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में कहते हैं, तो उसके दरमियान में ऑटिज्म आया। मैंने कहा ऑटिज्म क्या चीज़ है, ठीक है। मेरा बेटा बैठा हुआ, मैं ऑटिज्म पढ़ रही हूँ, तो तब पता लगा जो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म होते हैं वहाँ से आप डायग्नोसिस करते हो अपने बच्चे का, ठीक हो। फिर वो मुझे क्या रीजंस होती है वैसे मोस्टली ऑटिस्टिक होने की, या जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, क्या है? जेनेटिक्स भी किसी हद तक हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। बेसिकली पाकिस्तान में तो ऑटिज्म की रिसर्च हो रही है, इसीलिए मैंने जब अपना इदारा में मैं उसका रिसर्च इसलिए लिखा था ताकि हमारे पाकिस्तान हम जब भी बात करते हैं किसी फोरम पे बैठ के, या हम बुकिश बात करें, या हम रिसर्च की बात करें कहीं पे, तो हम कहते हैं जी अमेरिका में इतने से इतने बच्चे हैं, यानी हर 50 बच्चे में या 54 बच्चे में एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है। तो हमारे पाकिस्तान में कितने हैं हमने ये कभी रिसर्च नहीं किया, और उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। हमारे सोशल जो फैमिली वैल्यूज या सोशल जो हमारा एक कल्चरल डिफरेंसेस हैं हमने जब मैं एक दिन मैं बड़ी परेशान बैठी हुई थी, तो मैंने ऐसे एक हमारा ऑटिज्म
ऑटिज्म ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ अमेरिका है वहाँ पे, उनसे मेरी बात हुई तो उनकी जो ऑफिसर थी वो मेरे पास, उन्होंने मुझे सुबह 9 बजे वहीं पे ऑफिस पहुँचते ही कॉल किया। उन्होंने कहा रात को मेरी उनसे बात हो रही थी तो बड़ी परेशान थी। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ कि हम ये मानते हैं कि हर इंसान में कहीं ना कहीं ऑटिज्म पाया जाता है, ठीक है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा मेरे बेटे जैसे तो हम सब नहीं है, तो मेरा बेटा तो बहुत डिफरेंट है। इसने कहा क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है, हर तरह से वो डिफरेंटली सोचते हैं। तो कोई काइनेटिक लर्नर होता है, कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई प्रैक्टिकल लर्नर होता है, ठीक है। कोई हमसे बहुत आगे जा रहा होता है, हम वहीं पे अटके होते हैं किताबों में, वो किताबों से कहीं आगे जा चुके होते हैं, जिनको जीनियस कहते हैं। तो कहते हैं वो कोई शक्ल से नहीं होते क्योंकि शक्ल से आप ऑटिस्टिक हो, तो कहते हैं जरूरी नहीं है कि वो हाँ। अब जिस तरह मोहम्मद की अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो अब जाके मुझे 21 साल को होने वाला है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, तो मैं अब जाके मुझे फ्रैजाइल लेग सिंड्रोम का और इन चीज़ों का भी जाके पता लगा कि मैंने कभी ऑटिस्टिक बच्चों में सारों में फिजिकल कोई ऐसी डिसेबिलिटीज़ या डिफिकल्टी नहीं आ रही है, तो मोहम्मद में क्यों आ रही है। तो मैंने फिर फ्रैजाइल लेग्स को भी स्टडी किया। मेरे कुछ इटालियन फ्रेंड्स उन्होंने कहा सना इसको स्टडी करो, ये बहुत ज़रूरी है कि वो उसमें आपने लॉन्ग फेस आ गया, बिल्कुल डॉल फिंगर्स आ गई, तो उसका एक बाकायदा टेस्ट होता है जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, FMRI हम उसको हम कहते हैं। तो FXS में शायद में भी ये फॉल है। तो अब देखिए हम अगर ऑटिज्म को कहेंगे इट्स बिहेवियर बेसिक ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब वो बिहेवियर है, वो हर इंसान में बिहेवियर डिफरेंट है, ठीक है। हर इंसान को किसी को छूना बहुत नहीं पसंद, किसी को कोई मिक्स कपड़े नहीं पहन सकता, बिल्कुल इश्यूज होते हैं, ठीक है। अब ऑटिस्टिक बच्चों में सेंसरी इश्यूज हैं, ठीक है। कोई उनको लाउड नॉइजेस नहीं पसंद, कुछ को कलर्स, अब अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको हो सकता है नियॉन कलर्स नहीं पसंद, अगर आपके सामने आ जाए फटते हुए कलर्स नहीं पसंद, ठीक है। तो अक्सर लोगों को ऐसे इश्यूज आते हैं, लेकिन हम लोग उनको एस्पर्जर्स, ADHD, डिसलेक्सिया और ये सारे एक अम्ब्रेला है ह्यूमन बीइंग का, तो कहीं ना कहीं लैक कर रहा होता है हर इंसान कहीं ना। मेरे साथ कुछ लोग अक्सर जब मैं ऑटिज्म के अवेयरनेस कर रही थी तो बैठ कर कहते थे बात सुनो मुझे लगता है मैं भी ऑटिस्टिक हूँ, मैं काइनेटिक लर्नर, टीचर्स आ रहे होते हैं। तो देखिए ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है या ब्रेन है डिफरेंटली फंक्शन कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डिसेबिलिटी बिल्कुल होगी। काम तो सब कर रहे होते हैं, कोई ADHD है, कोई क्या है, तो काम सब कर रहे होते हैं अपनी अपनी जगह। नाज़रीन जो मोहम्मद है वो उनको बस उन्होंने टाइम निकाल लिया, वो हमारे पास आ गए और हमारे सामने बैठे हैं। क्या हाल है मोहम्मद आपका? ठीक, गुड। और क्या कर रहे थे? चीज कर रहे हैं, हम पिक्चर बनवा रहे हैं। ठीक हो गया, बैठोगे यहाँ पे थोड़ी देर हमारे साथ? चलो। अच्छा बच्चे देखिए अभी एक लैरिस भी होते हैं, एक लैरी होते हैं, तो आप जो कहेंगे वो रिपीट करेंगे। मोहम्मद, ये आप ही प्यारी मोहम्मद, आप ही को हाई फाइव करें, हाई फाइव। अच्छा शेक हैंड्स करें, रिंग्स है, शेक हैंड्स, ओके। ये हाई फाइव कर रहा है, वो ऐसे करें, हाथ थैंक यू। तो अगर इन बच्चों के सामने जब हम कोई बात करते हैं इनसे या नॉर्मली कोई क्या कर रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई बाहर से आया है बात कर रहा है, तो ये समझ आ रही होती है, सारा वो पहचान रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी जैसे अगर फूफो आ जाए या मामू आ जाए या अम्मी अबू नहीं है घर पे, माँ बाप घर पे नहीं है, तो एक में कोई एक बंदा नहीं है तो पूछेंगे कि पापा कहाँ है, अच्छा पापा कहाँ है, फिर उनको कॉल करनी पड़ती है मामा कहाँ है, फिर बहनों के बगैर ये नहीं रहते। बेसिकली तो ये है कि इनको जिस तरीके का आप आदि करेंगे वो हो जाएंगे, ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। फिर मुझे एक खातून थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा आजकल मोहम्मद जो कहते हैं जी शादी करा दे शादी में अटेंड करते हैं, सब कुछ होता है, फूफो का पता है, कजन्स का, जो अपनी रिलेशनशिप्स को जानते हैं तो वो हर चीज़ समझते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि इनको कोई नहीं, इवन कुछ लोग तो हमारे ऊपर कहते हैं बच्चा पागल है, ठीक है। सो बेसिकली
हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो हमारी हर सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, सोशलाइजिंग नहीं होती है। तो जब इनको, अब जैसे हमारे साथ रहना इनको आता है, तो शादी हो जाएगी तो उनको बीवी बच्चों के साथ भी रहना ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बल्कि बहुत सारे बच्चों की शादी हुई भी है, जी उनकी शादी हुई भी है, और माशाल्लाह अच्छी फैमिली से उनके बच्चियाँ हैं और वो रह रहे हैं बहुत अच्छा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया कि मैंने सबको एक जैसे पैदा किया मगर तुम नहीं जानते, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम लोगों को समझना है, हम लोगों ने समझाना है उनको। जब तक हम नहीं बताएंगे कि बेबी होता है, ये इसका वाइफ होती है, ये तो उनको नहीं समझ आएगी। तो जब मोहम्मद को पता है ये छोटा बेबी और मैंने इसको मारना नहीं है, तो यूं एकदम हाथ उठा के देखते थे छोटी सी चीज मुझे अनॉय कर रही है, मैं इसको मारना छोटा है मुझे, तो मुझे वो हर चीज को जानता है, तो समझाना पड़ता है। और जरूरी नहीं हर बच्चा जो है मोहम्मद की तरह ही हो, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, आप जो है पेरेंट्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, जिन जो एक खास अगर उनके बच्चे हैं तो उसमें ये आइडेंटिफाई कर सकें कि वो ऑटिज्म का शिकार है, और एक खास एज होती है जिसमें इसका इलाज होता है खास तो इलाज तो देखिए इसका कोई नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट ट्रीटमेंट इसकी जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट है। अगर कोई कहता है फलानी मेडिसिन दे दे, ये कर दे तो वो गलत है, ठीक है जी। क्योंकि एक इंसान पैदा ही बिहेवियरल डिफरेंसेस के साथ है, तो वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह आप एक छोटे बच्चे को समझाते हैं बेटा इसको मारना नहीं है, इसको गुस्सा नहीं करना, अच्छे से स्माइल लेनी है, ये चीज़ करनी है, आप बैठ जाओ, ये सारी इसकी मैनेजमेंट है। सेकेंड, पेरेंट्स जो है वो रोते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, आपस में लड़, ये नहीं है इसका हल ये है कि जब आपको पता लगे कि बच्चा कुछ डिफरेंट लग रहा है। मुझे मोहम्मद बहुत छोटा था जब पैदा हुआ, तो मैंने उस वक्त नोटिस किया विद इन 9 days कि भाई मोहम्मद जो है उसमें ट्रैक करती हूँ तो वो ऐसे बहुत स्लोली बड़ा टाइम लेके वो मेरी क्लास की तरफ देखता है, नहीं तो वो सिर्फ एक लाइट की तरफ देख रहा है तो वहीं पे देख रहा है, ठीक है। और कहीं और उसका कोई टॉप तो हो रही है, लोगों ने कहा ये शायद इसको लिसनिंग का प्रॉब्लम है, ये डम एंड डेफ तो नहीं है कहीं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े पेरेंट्स हैं वो जाते हैं और डम एंड डेफ का भी करते हैं। अब मैं आपको बताऊँ ऑटिज्म बिहेवियर है जो कि डाउन सिंड्रोम में भी आ सकता है, इसका कनेक्शन है सर में, वो सेरेब्रल पाल्सी में भी आ सकता है, वो डिफरेंट जो डिसेबिलिटीज हैं उसमें भी आ सकता है, बिकॉज ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है, परेशान होने की बजाय, और टाइम वेस्ट होता है, आप भी परेशानी आपका रोना धोना होता है, और लोगों को सुनने के बजाय सबसे बेस्ट हल ये होता है, लेकिन सबसे पहले माँ ये बाप होता है, कहते हैं बच्चे को बुखार है इसका इलाज करना, ठीक। तो माँ बाप को पता होना चाहिए, और हमारे यहाँ अवेयरनेस इसकी नहीं है लोगों को असल में कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। अवेयरनेस इज रियली इम्पोर्टेंट, स्पेशली जो नए पेरेंट्स आने वाले हैं उनको। पूरी दुनिया में बच्चे की पैदाइश से पहले ही उसका स्टार्ट हो जाता है कि जी इसके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, क्योंकि ये डिलेड फीचर्स होते हैं, ठीक है जी। डिले हो रहा है, बोलना लेट है, चलना लेट है, मोहम्मद चला बहुत लेट था, लेकिन जब पहली बार उसने स्टार्ट किया था तो 1 मील तक दौड़ा था, यानी वो चलने के बजाय ये क्रॉल करने के बजाय जो ही खड़ा हुआ ना वो 1 मील तक भागा। तो इसका ये था, तो सारे कहते थे इसको तो मैराथन में डालो, इसको पकड़ नहीं सकता, तो माशाल्लाह इतना इसका ये था। तो जब इनको एकदम शऊर जाग जाता है ओके मैं तो ये चीज कर सकता हूँ, तो वो इस स्पीड में करते हैं कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। और आम लाइफ में ऐसे बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आम सोसाइटी हो, स्कूल जाना हो, या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं किसी प्ले में, तो फिर उस मुश्किल का कैसे सामना आपने किया और कैसे उसको? मैंने बेसिकली अवेयरनेस स्टार्ट कर दी, मैं टीचर्स को समझाती थी, जहाँ मैं उनको स्कूल्स में डाल रही थी या कुछ होता तो मैं टीचर्स को समझाती थी, टीचर्स को समझ आना शुरू की, क्योंकि हम इंसान में बेसिकली तजस्सुस होता है ना, और फिर वो तजस्सुस के पीछे उस चीज़ को के पीछे पड़ता है, फिर रिसर्च करने का शौक होता है कि भाई ये अगर है क्या, तो हर इंसान को कुछ नया सीखने का शौक होता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे, थेरेपिस्ट थे जो मेरी सुनते भी थे, तो प्रिंसिपल्स अक्सर हमें सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि मोस्टली हमें नहीं करते थे, बिकॉज हमारा स्कूल का जो सिस्टम है वो इतना पुराना हो चुका हुआ है स्कूलिंग सिस्टम कि इन बच्चों को वो नहीं सिखा सकते, बेसिकली ट्रेनिंग नहीं है। टीचर्स कहते हैं अगर हमें ट्रेनिंग मिल जाए, थेरेपिस्ट कहते हैं अगर हमारे पास नई स्टडीज़ आ जाए और हमें सिखाने के लोग यहाँ पे हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और वो करना भी चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है,
गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास कानून भी नहीं। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, बाहर यूरोप में इसका बाकायदा कानून है, ठीक है जी, 49 पेजेस का और इस तरह से करके इनका बाकायदा कानून होता है वहाँ पे, और वो उसमें फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ जो कानून है वो या तो इसलिए वहाँ के लोग अवेयर होते हैं जी बिल्कुल, और वो इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। और वहाँ पे कानून बना हुआ है ना कि इस बच्चे ने पहले, मैं रोम में थी तो पीछे लाइन में खड़ी थी, मोहम्मद मेरे साथ था, तो मुझे यूं करके वो जो काउंटर पे थी उसने यूं देखा, उसने तो Why are you standing there? तो मैंने कहा भाई मैंने क्या किया, अब मैं एक एशियन हूँ, मैं सिर्फ मैंने कहा what happened? कहती है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पहला तुम्हारे साथ की बच्चा है और तुमने पहले काउंटर में सारे यूं साइड पे हो गए और मुझे लाइन में नहीं, और सारे एक साइड पे हो गए, मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे भाई क्यों पीछे खड़ी थी इस बच्चे के साथ। हाँ अच्छा, वो उल्टा अजीब देख। हाँ, और यहाँ पे पेरेंट को डांट देंगे, तुम्हारा काम है तुम अपने बच्चे को आगे लेकर आओ, तुम अपने बच्चे के लिए फाइट करो, ठीक है। और तुम्हारे लिए तो यहाँ पे कानून बना हुआ है कि दिस चाइल्ड और दिस चाइल्ड पेरेंट विल कम फर्स्ट। अब मेरे साथ मसला यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम डिसेबिलिटी को अगर हम देते हैं तो वो हम एक व्हील चेयर को देते हैं, ठीक है, सीपी वाले बच्चों को, थेरेपी वाले बच्चों। मुझे मैं अक्सर डिसेबिलिटी वाले एरिया में अगर पार्किंग करती थी, इवन बड़े बड़े मॉल्स में भी, तो कहता था, बंदा आके कहता था आपका बच्चा तो चलता फिरता है तो आप यहाँ क्यों खड़ी कर रहे हैं? जाओ मेरा बच्चा जब भागेगा पकड़ के लाना, मैं तुम्हें पकड़ सकते हो क्या नहीं? तो इतना इश्यूज है। तो हमारे पास अब जैसे ऑटिज्म के लिए बेसिकली एक पजल पीस है जो कि इसके साइन है, जिस तरह व्हील चेयर। अब हर बच्चा व्हील चेयर के साथ ऑटिस्टिक नहीं है। एक मेरी तरह चलने फिरने वाला, मोहम्मद की तरह चलने फिरने वाला बच्चा भी ऑटिस्टिक है, तो वो उसको व्हील चेयर की तो ज़रूरत नहीं है। उनका अपना एक सिंबल होना चाहिए। मैं अक्सर ये भी कहती हूँ कि आप लोगों ने डिसेबिलिटी साइन जो लगा दिया है व्हील चेयर का, या अपने ID कार्ड पे भी देख लें तो रूल्स इनके लिए डिफरेंट है, व्हील चेयर वालों के लिए डिफरेंट है। तो ये एक बाकायदा कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, पास होना चाहिए, जो हमारा इंशाल्लाह इरादा है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बाहर का जो कानून है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कल्चर और रिलीजन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत चेंज हमें करना पड़ता है। डेफिनेटली हम लोग हमारा सब कुछ सिस्टम डिफरेंट है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो लॉ लेकर आना चाहिए। अब हर आने वाले बच्चे में लाइक अगर तो 4 बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक बच्चा तो ऑटिस्टिक, ठीक है जी, वो है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड होते हैं वो होते हैं मेल। अच्छा जी, ज़्यादा होते हैं, मेल ज़्यादा होता है, ठीक है। लड़कियाँ कम होती हैं, और अगर लड़कियों में होता है तो उनकी जो एज है बहुत लिमिटेड है। अभी आपने फाउंडेशन का भी जिक्र किया कि आप एक फाउंडेशन रन कर रही हैं, तो उस फाउंडेशन का आप नाम भी बताइएगा और साथ ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव और मिशन क्या है आपका? ठीक, बेसिकली मैं जो रन कर रही हूँ दैट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड इन 2017 ईयर के। तो अभी हमें 3 साल हुए इस पे आए हुए, और मेरा जो मेन पर्पज़ है वो एक छोटे छोटे सेंटर्स जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में बने हैं वो बनाने का मैंने ये बनाया है। मेरा बेसिक पर्पज़ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, ठीक है। तो मैंने अवेयरनेस का काम बहुत किया और डिफरेंट जगहों पे जाके मैंने एज गेस्ट स्पीकर मैंने ऑटिज्म के बारे में काम किया, और एज अ पेरेंट जो हमें डिफ़िकल्टीज और हर्डल्स थे हमारे आगे हमारे बच्चों के लिए वो मैंने उनको हाईलाइट किया। हम पार्लियामेंट में भी गए और हम लोगों ने वहाँ पे भी बताया, और लेकिन वही बात है कि ऑटिज्म को इतना कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो उसका मीडिया में होना बहुत, मुझे एक दफ़ा बोला कि जी आप आके तो हमारे साथ इंटरव्यू दें, तो मैंने कहा देखिए मैं आपको अपनी उस वक्त मोहम्मद 19 साल का, मैंने कहा 19 साल की कहानी में एक 5 मिनट में आपको नहीं बता सकती कि उसमें क्या कुछ है। इसके ऊपर एक बाकायदा चैनल होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक मोहम्मद नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट बच्चे हैं, बहुत सारे डिफरेंट उनके इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। स्विमिंग पूल में नहीं जाने दे रहे, और वो बच्चा जो है वो डिफरेंट है, आवाज़ें निकालता है, उसको मज़ा आता है, ऊंचा ऊंचा खुशी से साउंड होते हैं, तो लोग नहीं पसंद करते, लोग उनको आने नहीं देते। तो उनका भी एक बाकायदा जिस तरह मैंने आपको कानून का कहा था, फिर हम लोग इस तरीके से हमारे पम्पलेट्स होते हैं, ये तो हम लोग उनमें बताते हैं कि साइंस और सिम्टम्स जो है छोटी एज से कि वो कैसे है।
अब हमें अगर स्कूल्स में हम जाते हैं, टीचर्स को दिखाते हैं, पेरेंट्स को हम देते हैं कि जी आपकी इन में से अगर कोई से 4, वैसे 2 होने चाहिए लेकिन कोई से 4 अगर कोई आपको साइंस और सिम्टम्स नजर आ रहे हैं बच्चे में तो हमें फौरन आप रब्ता करें, ठीक है जी। और हम बताते हैं कि ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। फिर ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है पूरा एक, कि उसमें डिस्लेक्सिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ADHD है जिसे हम अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, ये है एस्पर्जर्स है, एस्पर्जर्स इज हाफ ऑटिज्म, वो आप एक आम इंसान के उसके अंदर भी एस्पर्जर्स आ सकता है। फिर इस तरह से पेरेंट के ऑटिज्म पेरेंटिंग व्हाट यू स्ट्रेस, अब क्या ऑटिज्म की वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं और आपकी पेरेंटिंग स्ट्रेस है तो वो उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, हम आपको बताते हैं, ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्यों स्ट्रेस हो रहा है आप हमें बताएं। फिर अगर वहाँ बच्चे के, मैंने बहुत सारे बच्चों को, अभी मेरा इदारा नहीं लिखा तो मैंने बहुत सारे बच्चों को एडमिशन करवाया, मैंने पेरेंट को बताया कि भाई आप जाएं, आपका राइट बनता है, आपके स्कूल में आपका राइट बनता है कि आपका बच्चा, उससे बाकायदा पेरेंट की काउंसलिंग करनी पड़ती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग पेरेंट्स की भी करनी है, ट्रेनिंग और काउंसलिंग हम लोगों ने टीचर्स की भी करनी है, हमने स्कूल के जो ओनर्स हैं उनकी करनी है, प्रिंसिपल्स की करनी है, डेफिनेटली जब कहीं उनकी इजाजत नहीं होती ना, और ये गैर कानूनी भी है। अच्छा, कि अगर वो आपके बच्चे को अलाउ नहीं कर रहे तो ये गैर कानूनी है। हर बच्चे का राइट बनता है कि वो एक नॉर्मल स्कूल में जाए, लेकिन जब तक वो नॉर्मल लोगों में नहीं रहेगा, जब तक वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारेगा, वो नॉर्मल लाइफ कैसे सीखेगा? और ये बच्चे तो सीखने वाले बच्चे, ठीक है जी। तो इसी तरीके से फिर हम बताते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे एक मैप को छोटी सी थेरेपीज होती है। अब ये थेरेपीज कौन सी होती है? हर बच्चे में डिफरेंट थेरेपी काम करती है, किसी में ये करेगी, किसी में कोई और करेगी, किसी में कुछ और करेगी, किसी को स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है, किसी को नहीं होती है, कुछ बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उनको दिखाते हैं कि हम क्या क्या काम उन बच्चों के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है जी। ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं जो दी जाती हैं, मैंने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स दी हैं, मैंने जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे मैंने इस्लामाबाद में फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप्स दी थी और टीचर्स वर सो हैप्पी। बल्कि इवन कुछ टीचर्स हैं जो मेरे पास आई और मुझे कहा मेरे बच्चे में भी सब कुछ डिफरेंट है, मुझे बताएं मैं इसका क्या करूँ, वो पढ़ सकता है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही हम उसको कैसे पढ़ाएं। तो ये इस तरह से हम लोगों ने वो प्लान भी तैयार किया जाता है, यानी आपके घर पे उसका बकायदा आके उसका पूरा प्लान तैयार किया जाता है, आपके घर पे बच्चे के साथ कैसे काम करना। मेरे पास बच्चे आते थे, मेरे सेंटर था इस्लामाबाद में, तो मेरे पास जब वो आते थे तो हम पेरेंट्स को भी साथ साथ ट्रेन करते ऐसे ही, यानी 1 घंटा बच्चे के साथ काम किया, कैमरे के साथ सारी इसकी वीडियो तैयार हो रही है, फिर हम पेरेंट्स को बताते थे देखिए हमने इसके साथ यूँ किया, इसने ये रिएक्ट किया, अब उसके इस रिएक्शन के अगेंस्ट हमने क्या किया, ठीक है। तो वो इस तरह करके हम पेरेंट को सब सिखाते थे। तो एक मदर थी वो इतनी खुश हुई, उन्होंने कहा कि मैं तो नेवर हो चुकी थी कि कहीं भी अब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सेंटर में, ऑर्गेनाइजेशन तो खैर हमारी जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो इस वक्त रजिस्टर्ड है SCCP में, जी बिल्कुल SCCP में, अच्छा वाहिद जी, ये वाहिद है ऑर्गेनाइजेशन है बाकायदा जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये रजिस्टर्ड है पहली पाकिस्तान में, ठीक है। तो बाकी जो सेंटर्स हैं ट्रस्ट होंगे में भी होगा कुछ, लेकिन अभी इस वक्त जो बाकायदा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी है। और इसको रजिस्टर करने का मकसद और इसको बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं यहाँ पे, मैं एक मदर हूँ, ठीक है, फादर है, तो अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक भी हुआ था। अब अगर अचानक हमें कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? राइट, सही, ठीक है जी। अब फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल हेल्थ का हमारे यहाँ कानून है, ऑटिज्म का नहीं। ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है, ऑर्फनेज उनके लिए बने हुए हैं, SOS विलेज भी है, सब कुछ है, लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको समझने वाले जब लोग ही नहीं है तो फिर क्या होगा? उनको रखने वाले कहाँ से? ठीक है। तो अब मेरा जो मेन बेसिक प्लान था वो ये था कि मैं इन लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉपर एक ओपन सिटी तैयार करूँ जिसके अंदर तमाम फैसिलिटीज हो, सर के बाद नहीं जी, उसके अंदर इंस्टीट्यूट भी होंगे, उसके अंदर वो घर भी होंगे जिसमें ये रहेंगे, वहीं पे उनकी जॉब्स भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग होगी और वहाँ पे उन सबका मतलब उनको अंडर वन रूफ आप कह लो या अंडर वन एक लाइफ उनके लिए बना दी जाएगी। तो वो एक जगह होगी जहाँ लोगों को पता होगा कि हमें यहाँ जाना है, अब उनको कंफ्यूजन नहीं होगी ना कि हम कहाँ जाएं,
हम यहाँ पैसा खर्च करें, हम यहाँ पे जा रहे हैं, हम यहाँ पैसा खर्च करें, कुछ नहीं हो रहा। फिर पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया हमारे पास ये कि हम छोटे बच्चों को यानी 13 साल से ऊपर पे हम काम नहीं कर रहे, ठीक है। बिल्कुल लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं, क्योंकि मैं बीइंग एडल्ट मदर ऑफ एडल्ट, मोहम्मद जो माशाल्लाह एडल्ट है, तो अगर मुझे एक डॉक्टर ये कहे कि जी आप पीडियाट्रिशियन के पास ले जाएं, दैट इज अनएथिकल। उसके लिए एडल्ट डॉक्टर होना चाहिए, एडल्ट बच्चों के लिए डॉक्टर होना चाहिए, तो वो यहाँ नहीं है। मैं रूम में थी तो वहाँ पे मैं बेटी को लेके गई, अपने इसको इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, जो बच्चों को होता है ना हेडेक वगैरह हो, तो मैं जब इसको लेके गई अपनी बेटी को, तो मुझे उन्होंने कहा कि शी इज़ हाउ ओल्ड इज शी, मैंने कहा शी इज़ 16, तो अभी माशाल्लाह 17 की है, लेकिन लास्ट ईयर अक्टूबर में तो मैं लेके गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको करते हैं। तो मैंने कहा मोहम्मद भी है, इसको भी देखना था, मैं तो स्पेशली इसको लाई थी, तो इसकी बड़ी इशू है, तो कहते हैं नो दिस इज फॉर चिल्ड्रन, ही इज एडल्ट, और पाकिस्तान में कोई इसको हाथ भी नहीं लगाता। ऐसे तो मुझे देखिए बाहर जाके मुझे पता लगा सिस्टम का, चीज़ों का, कि ये है सब कुछ। मैं बेसिकली जाती भी इसी पर्पज से थी, मेरा मकसद लय नहीं था, मेरा पर्पज घूमना नहीं था। फिर एक इदारे के साथ हमने हाँ जी, फिर इसी में एक इदारा है, उसके साथ हम लोगों ने जाके हम इनके साथ एफिलिएट करें। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो जो यहाँ पे देखी हूँ कि इनका घर भी है और पेरेंट बड़े सुकून से है कि भैया मैं सुकून से मर सकता हूँ, मेरे बच्चे की कोई जगह है और एक सिक्योर है। तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली आप ये बना सकते हैं। तो मैंने कहा काश मैं ये रेप्लिका यहाँ तैयार कर सकती, उनका मीडिया बैठा हुआ सब लोग आप लोगों के लिए थैंक यू कि आप लोग आए हैं और हमारे मैसेज आप दे रहे हैं लोगों को। हमारी कोशिश है आपका पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अच्छा, कहते हैं कि अल्लाह ताला का ये तोहफा होते हैं और माँ बाप के लिए जन्नत का एक रास्ता होते हैं, आपका क्या ख्याल है? एग्जैक्टली आपको मैं बता देता हूँ, मैं जितनी खुश रहती हूँ तो बेसिकली देखिए दुनिया में खुशी भी आपको चाहिए होती है ना, तो मैं खुश रहती हूँ और उसकी रीजन ये है कि हर थोड़ी बात मोहम्मद कोई ऐसी हरकत करते हैं कि मैं खुश रहती हूँ। सही है। फिर मेरे पास और बहुत सारे बच्चे गोद में बैठे होते थे, मैं उनको खिला लेती थी, तो पेरेंट भी हैरान होता था। मैं कहती थी देखें आप इनको ब्लेसिंग लें, आप इनको गिफ्टेड लें, ठीक है, तो आपकी ये दुनिया भी अच्छी है, आपकी वो दुनिया भी अच्छी है। और ये बात हकीकत है, आप इनको कभी अपना बोझ मत समझे। मोहम्मद मेरे लिए कभी बोझ नहीं था, मोहम्मद हमेशा मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग था। और उसकी वजह से मैं पहले ये सोचती थी कि मेरी तो जिंदगी हवा थी, मैं स्कीइंग कर रही हूँ, मैं स्विमिंग कर रही हूँ, मैं राइडिंग कर रही हूँ, मैं रेसिंग कर रही हूँ, मैं इस तरह की। आपका बेटा जो मोहम्मद है वो तो एम्बेसडर ऑफ ऑटिज्म ऑफ पाकिस्तान भी है, तो उसको उसमें क्या ये आपको कैसा फील होता है? मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ऐसे बच्चे की मदर हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे और बच्चे जो है वो इंशाल्लाह उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। और मोहम्मद में मैंने कोई कमी नहीं देखी, मैंने कोई कमी नहीं, अगर कहीं पे कमी है तो मैंने उसकी जगह ऐसी चीजें देखी है कि मैं खुश रहती हूँ। मेरा बेटा ऐसा आप में हो सकता है ना। अरे मैंने बहुत सारे आप देखें जो माशाल्लाह एडल्ट लड़के हैं, अगर आप उनको देखें माँ को मार रहे हैं या देख रहे हैं माँ को मार रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो मैं कहती शुक्र है अल्लाह मेरा बेटा ऐसा नहीं है, और मेरी आँख की इशारे को समझता है, मुझसे प्यार करता है, मेरे को कहर नहीं रहता, बहनों को कहर नहीं रहता, उनको खुश रखता है। तो ही इज अ ब्लेसिंग, डेफिनेटली इज अ ब्लेसिंग। तो हमें वो चीज़ें ढूंढनी चाहिए। हम हमेशा ये कोशिश क्यों करते हैं कि हम कुछ गलत हम ये क्यों नहीं देखते, इसमें ये भी तो हर चीज़ में पॉजिटिव बहुत जरूरी है। चाहेंगे कि आप नाज़रीन को और एक पैगाम दें, कोई ऐसे पेरेंट्स को पैगाम दें जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं या फिर वो ऐसी कुछ उनमें चीज़ें देखते हैं जो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ है। क्वींस हैं अपनी लाइफ के और उनको वैसे ही रहने दें क्योंकि वो उसमें खुश हैं। आप जैसे अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं और आप उसमें खुश होते हैं कि आपको कोई नोक झोंक ज़्यादा ना करे, आपको कोई ये ना कहे भी तुम ये क्यों करते हो, तुम ऐसे क्यों करते हो, क्यों ना हम उनको उनके तरीके के मुताबिक उनको स्टडी, उनकी एजुकेशन कराएं
और जो वो चाहते हैं बनना हम उनको बनाएं, उनको करवाएं। जिस तरह मैंने अपनी बेटियों को जो वो चाहती हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर कोई आपको इंस्टीट्यूट नहीं रख रहा, कोई आपको वो नहीं पढ़ा सक रहा तो कोई बात नहीं, आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं आर्ट्स में आना चाहती हूँ। मैंने उनको आर्ट्स में लाया। एक बेटी ने कहा जी मैं गेमिंग में आना चाहती हूँ। वो गेमिंग में आई बिकॉज वो हाई IQ लेवल के साथ थी, शी वॉज अ जीनियस चाइल्ड। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ज़रा पीछे है इन बच्चों के अकॉर्डिंग, करिकुलम नहीं देता इसमें। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बच्चों के साथ मत लड़ें, आपस में मत लड़ें। अक्सर पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं बच्चों को लेके, बिल्कुल भी मत लाएं, बल्कि उसका हल तलाश करें। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं करूँगी, बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग अल्लाह ताला के ऊपर बहुत तवक्कुल रखते हैं, हम सब बहुत तवक्कुल रखते हैं। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला कभी आपके साथ ज़्यादती नहीं करते। वो जब भी कुछ आपको देते हैं उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई रीज़न होता है, और वो कभी भी आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा आपको तकलीफ़ कभी भी नहीं देगा। कि आप जितनी बर्दाश्त कर सकते हैं उतने ही आपको इम्तिहान में डालते हैं, ठीक है? वो आपका इम्तिहान है, आप उसको खुश उसलूबी से पूरा करें। मेरी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ऑटिज़म हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन वो इसी मकसद से बनाई गई है कि मैं बीइंग अ पेरेंट जब ढूंढ रही थी कि मेरे बच्चे के लिए क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे उस वक्त कोई गाइडलाइंस नहीं मिल रही थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। माशाल्लाह आप लोगों के लिए आज के, मैं 20 साल पहले की बात करूँ, 21 साल पहले की बात करूँ तो कुछ भी नहीं था। अब हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, मेरा बच्चा पढ़ाई में पीछे है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों नहीं कर रहा, जैसे मैं बता रही हूँ, एक जगह पे टिक के नहीं बैठ रहा, बात नहीं कर रहा, हमारी सुन नहीं रहा, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप आइए, हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स हैं आपके पास बच्चों के लिए, आप उनको देखिए। इंटरनेट हमारे घरों में मौजूद है, हम उसका सही से इस्तेमाल करें, फॉर नॉलेज हम इस्तेमाल करें। तो वहाँ पे आप आइए और हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, और आगे के लिए आप सोचें। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि कोई भी इंडिविजुअल अकेले कुछ नहीं कर सकता। मेरे पूरे पाकिस्तान से भी यही रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमें सबको मिल के इसके ऊपर काम करना चाहिए और इसके ऊपर आगे आना चाहिए। और अकेले सिर्फ एक खुदा की ज़ात है जो कुछ कर सकती है, हम मिल के सब कुछ कर सकते हैं। पेरेंट्स भी हमारे साथ इसमें सपोर्टिव हो तो हम कुछ कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। हमें आज के स्पेशल प्रोग्राम से दो अहम बातों का पता चलता है। एक तो ये कि जो ऑटिज्म है वो कोई बीमारी नहीं, और दूसरा ये कि हमें ऑटिस्टिक बच्चों को भी अपने माशरे का हिस्सा समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने आज हमें इतना सारा टाइम दिया, और आज हमें बहुत सी नई चीज़ों का पता चला कि ऑटिस्टिक क्या है, ऑटिस्टिक बच्चे क्या होते हैं, ऑटिज्म क्या होता है, और हमें ऐसे बच्चों को अपना बोझ नहीं समझना चाहिए। और हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर प्रोग्राम में एक नए टॉपिक को लेकर आएँ और आपको नई बातों का पता चले, और यकीनन इस प्रोग्राम से भी आप बहुत मुस्तफीद होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।